कार्बन की मात्रा के अनुसार स्टील को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे नंबर पे है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से लेकर 0.30 तक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है मीडियम कार्बन स्टील का। इसमें आपके कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से लेकर 0.70 तक, और हाई कार्बन स्टील में मात्रा होती है 0.70 से लेकर 1.50 तक। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और उत्तराखंड एई के एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल, यानी आपके जो फिलेट वेल्ड मटेरियल होते हैं वो किस चीज़ में फेल होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, टेंशन में, शियर में, बियरिंग में या फिर क्रशिंग में। ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। आपके जो फिलेट वेल्ड मटेरियल होते हैं ये आपके फेल होते हैं शियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 18 mm rivet are using in lacing bar then minimum width of lacing bar should be, यानी अगर लेसिंग बार में 18 mm रिवेट का उपयोग होता है तो लेसिंग बार में न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है कि लेसिंग बार की चौड़ाई कितनी है, तो उसके लिए हम किस रिवेट व्यास का यूज करेंगे। 50 के लिए 16 का, 55 के लिए 18, 60 के लिए 20 और 65 के लिए 22 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800 1962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट इज, यानी आपके IS 800 1962 के अनुसार आपकी जो स्टील की स्लैब प्लेट होती है उसमें मिनिमम जो है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 1890 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपका SSC जेईई 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SSC जेईई और हरियाणा जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। ए प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा संरचनात्मक उपंगों को जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं को जोड़ने के काम में आने वाला प्लेट क्या कहलाता है। टेम्पलेट कहते हैं, बेस प्लेट कहते हैं, गसट प्लेट कहते हैं या फिर एंकर प्लेट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गसट प्लेट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका FCI जेईई और SSC जेईई के एग्जाम में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रस इज, यानी आपकी जो ट्रस होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ज्यामितीय स्वरूप कौन सा होता है। तो ये होता है ट्रायंगल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका SSC जेईई 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है द सेक टाई इन ए ट्रस इज मेनली यूज टू रिड्यूस, यानी ट्रस में जो हम सेक टाई यूज करते हैं वो किस चीज़ को कम करने के लिए किया जाता है, मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन को, या ट्रस का जो वेट होता है टेंशन को, या फिर कंप्रेशन को। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सही रहेगा। ट्रस में हम सेक टाई का यूज करते हैं मोमेंट और डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका SSC जेईई और हरियाणा जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप, इनमें आपसे पूछा है कौन सा वेल्ड का प्रकार नहीं है। बट वेल्ड होता है, प्लग है, लेप है, लेकिन जिगजैग जो है आपका ये वेल्ड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन द, यानी आपका जो स्टैंडर्ड EDTA है उस घोल का यूज किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आपका UPR1 जेईई, हिमाचल प्रदेश SSC और कोल इंडिया 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही रहेगा। इसका हम यूज करते हैं पानी की कठोरता को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO, यानी WHO के नियमानुसार पीने का जो आपका पानी होता है उसमें आर्सेनिक की मान्य सीमा कितनी है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पर आपके काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो ठोस पार्टिकल होते हैं वो आपके होते हैं 500 मिलीग्राम लीटर से लेकर 1500 मिलीग्राम लीटर तक। क्लोराइड की मात्रा जो है वो 200 मिलीग्राम लीटर, लोहा मैग्नीज 0.30 मिलीग्राम लीटर, फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम लीटर। बाकी आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SSC जेईई और DMRC जेईई के एग्जाम में पूछा गया है द मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज टेकन, यानी आपका जो सेप्टिक टैंक होता है उसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 या फिर 90। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर नॉर्मली डिजाइंड फॉर, यानी जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो नॉर्मली
कितने साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं 15 साल से लेकर 20 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज फाइनेस्ट वैल्यू ऑफ। आपकी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका सूक्ष्मता मान कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही रहेगा, होता है 225 स्क्वायर मीटर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेट ऑफ हैमर एंड फ्री फॉल हाइट ऑफ हैमर फॉर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। यानी आपका जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है उसमें हैमर का भार कितना होता है और उसे कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? ऑप्शन भी यहां पर आपका सही रहेगा। हैमर का वजन होता है 4.9 किलोग्राम और उसे 450 mm की हाइट से गिराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट मोर्टार। यानी इनमें से सीमेंट मसाले का कौन सा घटक नहीं है? पानी, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट या फिर कोर्स एग्रीगेट। तो आपके वाटर, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट तो है लेकिन आपका कोर्स एग्रीगेट नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड ड्यूरिंग सीमेंट प्रोडक्शन प्राइमरली टू अवॉइड फ्लश सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यानी सीमेंट निर्माण के समय निम्न में से किसे मुख्यतः सीमेंट का जो फ्लश सेटिंग टाइम होता है उसे बचाने के लिए मिलाया जाता है? फ्लाई ऐश को, स्लेग को, जिप्सम को या फिर लाइम को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, हम यूज करते हैं जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मिनिमम ऑफ। यानी सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए पानी का जो पीएच मान होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? 6 से, 7 से, 4 से या 5 से। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही रहेगा,